नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। डकैती की योजना बनाते गैंग के 9 बदमाश पुलिस ने किए गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाशों में एक महिला भी शामिल रहकर गैंग के सदस्यों को देती थी टारगेट। गाजियाबाद निवासी गैंगस्टर शकील की तलाश जारी। पकड़े गए बदमाशों ने पूर्व में की 3 वारदातों का किया इकबाल। दरअसल आपको बता दें, थाना नौझील क्षेत्र में आए दिन चोरी की घटनाएं लगातार होती रहती हैं और बढ़ती जा रही हैं। पुलिस एक चोरी की घटना का खुलासा नहीं कर पाती कि बदमाश दूसरी घटना को अंजाम दे देते हैं। पुलिस को खुली चुनौती देते हुए ये बदमाश डकैती की वारदातों को अंजाम देते हुए फरार हो जाते थे, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने अपराध एवं अपराधियों की धरपकड़ के लिए टीमें गठित कर दी और जगह जगह वाहन चेकिंग की गई। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर नौझील ने बरोड प्याऊ के समीप 9 बदमाशों को डकैती की योजना बनाते हुए धर दबोचा। पुलिस ने जब इन बदमाशों से पूछताछ की तो इन लोगों ने हाल ही के दिनों में की गई चोरी की घटनाओं को कबूला। पुलिस ने बदमाशों से 138 सिलेंडर, 32,000 नगद, 12 बोरी सरसों और घटना में प्रयुक्त मिनी ट्रक और हथियार बरामद किए हैं। मथुरा के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन के सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और बताया, 9 बदमाशों के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें महिला चोरी करने से पहले जगह पर रेकी अपने गैंग के लिए करती थी। वहीं पूछताछ में पता चला है कि गैंग के कई सदस्य फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। अन्य लोगों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, जनपद मथुरा के थाना नौझील में विगत 3 महीनों में कुछ घटनाएं लगातार हो रही थी, जिसमें मुख्य रूप से एक गैस एजेंसी से सिलेंडर चोरी हुए थे 168 की संख्या में। इसी तरह से एक गोदाम से सरसों काफ़ी बोरे जो है चोरी हुए थे और भी घटनाएं प्रकाश में आ रही थी। तो ऐसा लग रहा था एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो इसमें काम कर रहा है। इन सभी घटनाओं की घटनास्थल निरीक्षण और वहाँ से मिले साक्ष्यों को जब आपस में मैच किया गया, उस पर स्टडी किया गया, तो एक गैंग ट्रेस हुआ, जिसके 10 मेंबर्स को आज अरेस्ट करने में सफलता मिली है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। विशेष रूप से ये जो गैंग है, ये गाज़ियाबाद के रहने वाले शकील और बिहार के रहने वाले मूलतः राजू बिहारी द्वारा गैंग बनाया गया है, जिसमें इन 10 लोगों को शामिल करके इनको टारगेट किया जाता, घरों को टारगेट करके या गोदाम को टारगेट करके वहाँ से चोरी की वारदात की जाती थी। शकील जो है वो गाज़ियाबाद का रहने वाला है और वहाँ का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। जो सिलेंडर चोरी की इंडियन की एजेंसी से घटना हुई थी, उसमें से 168 में से 138 सिलेंडर्स रिकवर हो गए हैं। जो सरसों की चोरी की घटना हुई थी, उसमें भी काफ़ी बोरे जो हैं वो बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ एक घटना लूट की रात्रि के समय पर घर में घुसकर हुई थी। उस घटना में भी जो 4 मुलजिम अंदर गए थे, उनके भी पूछताछ में बात सामने आई है कि इसी गैंग द्वारा वो घटना भी कारित की गई थी। वादी से भी इस संबंध में बात हुई है। जो कैंटर इसमें इस्तेमाल होते थे, जो इतनी भारी संख्या में सिलेंडर और सरसों ले जाने के लिए जो इस्तेमाल हुए हैं, वो गाड़ियां भी दोनों की दोनों बरामद हो गई हैं। वो गाड़ियों का घटना वाले दिनांक इस क्षेत्र में आना और घटना कारित करने के साक्ष्य मिले थे और जो कि कनेक्ट हुए हैं। इस गैंग के 10 मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया है। मुख्य रूप से शकील और राजू बिहारी अभी भी वांछित हैं, जिसके लिए टीम्स लगी हुई हैं। इस घटना में विशेष रूप से जो चोरी किया गया माल है, वो कहाँ बेचा जाता था, किसके माध्यम से बेचा जाता था और कहाँ उसकी खपत होती थी, इस बिंदु पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। और ऐसे सभी लोग जो ऐसे ब्लैक मार्केट में या 2 नंबर में या इस तरह से माल खरीदते थे या बिचौलिए का काम करते थे, उसको भी इसमें ट्रेस किया जा रहा है। जल्दी ही ऐसे लोगों की भी गिरफ्तारी होगी और इस क्षेत्र में होने वाली घटनाओं से उम्मीद है कि आगे वाले दिनों में इसमें लगाम लगेगी। महिला की क्या भूमिका रहेगी? इसमें जो महिला का रोल सामने आया है कि उस जगह की रेकी करना, उसके बारे में जानकारियाँ जुटाना और कहाँ पे घटना करना आसानी हो सकता है, उस बारे में वो महिला का इंपॉर्टेंट रोल रहता था, क्योंकि वो मुलजिमों के परिवार की महिला थी। तो इसमें उसको भी अरेस्ट करके जेल भेजा।